आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि डीयू का भी एडमिशन का प्रोसीजर सीयू सेट के थ्रू का। इसका मतलब ये कि आपको डीयू में एडमिशन लेने के लिए इस बार सेशन 2022 इसमें सीयू सेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड आफ्टर देन फिर आपको जो आपके चॉइसेस होंगे, लाइक हो सकता है कि डीयू आपके फर्स्ट चॉइस पे हो, तो उसके बाद आपके काउंसलिंग या देन आपका एडमिशन का प्रोसीजर होगा। लेकिन इस वीडियो में 3-4 चीज़ें, एक तो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, और साथ ही एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर क्या है, उसके साथ ही कौन कौन से कोर्सेस है। असल में ये बात जानना जरूरी है कि अगर बाय द वे आप डीयू में भी लेना चाहते हैं तो डीयू में जिस कोर्स में आप लेना चाहते हैं वो कोर्स है या नहीं, उसके बारे में वो कंप्लीट डिटेल रहेगा। बहुत आपको इस ये जो वीडियो होने वाला होगा बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं ही कह सकता हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा और प्रोसीजर को समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और आप कैसे चेक कर पाएंगे। आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है डीयू। सिंपल आप डीयू सर्च कर लेंगे, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जैसे जब सर्च करेंगे डीयू तो इस तरीके का आइकन, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से आएगा और ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसके बाद अभी आपको रुकना नहीं है, स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ये दिख रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी www.du.ac.in, एंड दूसरा यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट। तो ये कुछ बेसिक अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, इसी वाले वेबसाइट पे, यानी कि आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आइकन और du.ac.in दिख रहा है आपको यहाँ पे वेब में, आपको सिंपली इसी पे ही क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का न्यू आइकन ओपन होगा। अभी जो ओपन हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है एज इट इज़ आपको भी दिखेगा। इसमें सिंपली कितने फैकल्टीज हैं, जैसे 16 फैकल्टी हैं, 86 डिपार्टमेंट है पूरे डीयू में। टोटल जो कॉलेजेज है वो 91 कॉलेजेज हैं, सोच सकते हैं काफ़ी सारे कॉलेजेज हैं। एंड ये कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे मेंशन है, लेकिन असल में मुझे जो आपको बताना है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ना जाकर, यानी इस वाले वेबसाइट पे ना जाकर, आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो डीयू में जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आप तो एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। स्क्रॉल करते हुए ये वेबसाइट का नाम है admission.uod.ac.in। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑफिशियल वेबसाइट का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे 2-3 बातें हैं, एक तो ये कि यूजी में जो लेना चाहते हैं वो यूजी वाला एडमिशन पे जाकर डिटेल कर सकते हैं, या पीजी पे भी। लेकिन इसके साथ आप यहीं पे मत रुकिए, नीचे आइए थोड़ा, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेन। ये रहा यूजी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पीजी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप अगर यूजी का चेक करना चाहते हो तो यूजी का चेक करिए, और अगर पीजी का चेक करना चाहते हो तो पीजी का चेक करिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हम यूजी का डिटेल चेक करना है। ये रहा डीयू का लास्ट ईयर का गाइडलाइन कह लीजिए या प्रोस्पेक्टस कह लीजिए। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो मैं वो बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप इस गाइड को देखिएगा तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप गाइड को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग पाएगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में। हालांकि आपका एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो तो आपके सीयू सेट के थ्रू ही होगा इस बार। लेकिन ये है कि ये जानिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोर्स है, पहले ये था कि आपके मेरिट बेस कोर्स था। आपके मेरिट बेस का मतलब मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार जो है वो चीज़ें बदल गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बीए में कितने कोर्सेस हैं, इसके अलावा उनका क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके बारे में, और उसके अलावा और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो बस वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो लॉन्ग थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स का नाम बताएंगे, उसका एलिजिबिलिटी बताएंगे। देखिए, कोर्स बी ऑनर्स इंग्लिश में अगर आप डीयू से करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका 45% होना चाहिए। ये 45% आपका एलिजिबिलिटी है, मतलब आफ्टर क्लियरिंग एंट्रेंस एटलीस्ट आपका 45% होना चाहिए। तो ये बी ऑनर्स हिंदी का भी सेम है, 45 ही है। एंड अगेन इसके बाद बी ऑनर्स अरबिक, बंगाली, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, इसके साथ भी 45% का ही सीन है, मतलब 45% आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में। बी ऑनर्स फ्रेंच, जर्मन, इटालियन के लिए भी आपको एटलीस्ट 45% होना चाहिए अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पे मेन जो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होता है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रस होता है इसी में ही होता है। बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। ये इन सारे कोर्सेज का सेम ही है, मतलब एक ही एलिजिबिलिटी है, 45%। बी ऑनर्स इकोनॉमिक का भी 45% है, एंड बी ए वोकेशनल स्टडीज़ का भी 40% है। इसके साथ ही जो प्रोग्राम है उसमें 40% है, जो प्रोग्राम होते हैं बीए में। इसके अलावा बी ऑनर्स प्रोग्राम में और भी है, जैसे बी ऑनर्स
पत्रकारिता में हो गया, जर्नलिज्म हो गया, जर्नलिज्म में देखे भी तो 45% है। तो वैसे कैंडिडेट जो बीए के लिए, यानी बीए में अगर बात करें तो जर्नलिज्म के लिए, और बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीवो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 40% मिनिमम चाहिए, और वेब डिज़ाइनिंग में आपका 40% मांगा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट है, यहाँ पे बीवॉक मैनेजमेंट है, इन सब में ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी इनका सेम है। बीवॉक है, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स हो गया, उसमें 45% है, इवन बीकॉम हो गया। एंड इसके अलावा अब आते हैं बीएससी में। देखिए यहाँ पे बीसीए है, जो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कहते हैं ना, यहाँ पे है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 60% है। बीएससी मैथमेटिक्स में 50% है, और मैथमेटिकल साइंस में भी सेम है। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में 55% है। एंड इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हो गया, जियोलॉजी हो गया, एंड बीएससी फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो गया। इन सब में 50 से लेके 55% तक है। उसके अलावा होम साइंस हो गए, एंड अगेन जो है ये सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। अप्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा मतलब कोर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट इतने सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि कौन से कोर्स किस किस कॉलेजेज में है। जैसे अगर कोई बी ऑनर्स करना चाहता है तो ये इतने सारे कॉलेजेज हैं, उनमें बी ऑनर्स की पढ़ाई होती है। इसके अलावा बैचलर अभी बीए का ही चल रहा है, बी कॉम्स का चल रहा है, सॉरी। उसके अलावा बी एल एड जो है वो भी यहाँ पे बताया गया किस किस कोर्सेज में है। इसके अलावा मास मीडिया जो और मास कम्युनिकेशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में है। इसके अलावा ये वो कोर्सेज हैं। बीपीटी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज जो है यहाँ पे साफ मेंशन किस स्कूल में है ये। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि होता ये था कि कुछ कुछ कोर्स के लिए डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, कुछ कोर्स में एंट्रेंस इनके होते थे। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ बी ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल, इसमें एंट्रेंस के बेस पे होते थे। बट अब क्या होते थे उस पर भूल जाइए। अब अभी जो होगा इस साल वो तो एंट्रेंस बेस्ड होगा। बीएलएड भी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही। यहाँ पे अच्छी बात ये कि बीपीटी भी है, और इनके जो एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं 50%। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि एनटीए ने अब तक जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उन सारे का एग्ज़ाम देखिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखिए, और सिलेबस देखिए एक आइडिया लेने के लिए। बट आने वाले बहुत जल्द, क्योंकि कल ही जो है एक न्यूज़ आर्टिकल में रिलीज हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्या अब बहुत जल्द जो है आने वाले वीक में ये फाइनलाइज हो जाएगा, और इस सिलेबस को लेकर एग्जाम पैटर्न वो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा आने वाले वीक में। तो ऐसे में वो भी वहाँ से भी क्लियर है। वरना ऐसे ही है कि आप चाहें तो एनटीए जो लास्ट ईयर जो है अभी जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया उसके सिलेबस देख लीजिए। आते हैं रिजर्वेशन पे। SC ST OBC EWS का यहाँ पे रिजर्वेशन है। SC ST जो नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटी में होता है यहाँ पे वही है। 7.5 जो है SC के लिए है, और 5% जो है वो रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये। इसके अलावा EWS का भी 10% यहाँ पे रिजर्वेशन है। OBC का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। एंड इसके अलावा और भी है, बट ये कि जो मेन है आपको यही दिखता है। और हर ये तो रिजर्वेशन का जो सीन है वो हर सारी यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। यही कुछ बेसिक चीज़ था कोर्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। और आगे ये है कि अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा उस पर, वीडियो जो हम ला देंगे उस पर ज़रूर। अभी इसके साथ ही अभी मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के बारे में और उसके एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद का सीन ये है जो इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे पीजी का भी है। अब ये याद रखें कि पीजी के लिए अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि सीयू सेट के थ्रू होगा ही नहीं होगा। लेकिन ये है कि सीयू सेट के थ्रू, जैसा कि अभी तक मैंने सोर्सेस में देखा है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके जो पीजी के जो कोर्स हैं इसका जो होगा एडमिशन का प्रोसीजर वो अगले साल होगा सीयू सेट के थ्रू, इस बार नहीं। तो नॉर्मली जो इस साल जिस तरीके से इसका एंट्रेंस होने वाला होगा एज नॉर्मल एज यूजुअल जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। हाँ, यूजी के कोर्सेज में जो है वो सीयू सेट के थ्रू होगा। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहें। बाद बाकी यहाँ से भी पीजी में कौन कौन से कोर्सेस आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, देखिए आपका यही वेबसाइट है जहाँ से जो भी लेटेस्ट में इन्फॉर्मेशन आता है DU को लेकर आप जान पाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं जो कोर्स को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप बी ऑनर्स का देना चाहते हैं, बी ऑनर्स में कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड अभी के हिसाब से ही करूँगा कि आप गूगल पे जाइए और सर्च कर लिए, आप CU सेट करिएगा, CU CET
NTA.NIC। तो आप जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा, ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें मिलेगा। एक तो ये कि यूजी का जो सिलेबस है, जैसे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर कोर्सेज में जितने भी कोर्स है बैचलर में, उन सारे कोर्सेज का आपको यहाँ से सिलेबस दिख जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यहाँ से आपको सिलेबस दिखेगा। लेकिन इस बार तो पीजी के लिए यूसेट होना है नहीं। हाँ, यूसेट जैसे नॉर्मल हो रहा है वैसे तो होगा ही होगा, वो उसमें कमी नहीं है। मतलब जो ऑलरेडी पहले से जिनका पीजी में एडमिशन चल रहा था वो यूसेट उनका उसी तरीके से ही होगा। लेकिन अभी डीयू के लिए फाइनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन ये कि मे भी अगर जैसे ही आपके डिटेल आते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या उसमें यूजी का ही है सिर्फ या पीजी का भी है, तो आपको उस टाइम भी पता चल जाएगा। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि अभी आप पीछे मत हटिए, जबकि बल्कि ये ऐसा रहेगा कि जो यूसेट का सिलेबस उस हिसाब से चलिए। बाकी ये है कि अगर किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में अंडर ग्रेजुएट का पूरा डिटेल मेंशन है। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन जैसा कि अभी चल रहा है कि हाँ भाई क्या होने वाला, जैसे दो तरीके से पेपर रहेगा, पेपर दो कम्बिनेशन में रहेगा, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो रहेगा वो आपका इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे और कुछ ऐसे ही जनरल अवेयरनेस नहीं बल्कि करंट अफेयर के क्वेश्चन से मिलाकर रहेंगे। और बाद बाकी अगेन जो पार्ट बी जो होने वाला होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स BA में लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कोई 3 पेपर चूज़ करे, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कोई 3 आपको, मतलब ऑप्शन वहाँ पे एटलीस्ट 12 to 15 पेपर रहेगा। उन 12 to 15 पेपर में आपको एटलीस्ट 3 चूज़ करना है और उन 3 पेपर को आपको सोल्व करना है ढंग से। जैसे आज के टाइम में देखिए आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप क्या करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी है उसका एग्जाम पैटर्न है उसको देख लीजिए, क्योंकि CUSET जैसे कि बता रहा अब तक वो ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कॉपी कर रही है, उसको ऑलरेडी वहाँ पे एलिमेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। यही कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़कर यानी कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश, इन सब मिलाकर 75 होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है ये भी उस चीज़ को ही फॉलो करे। लेकिन मैं फिर से कह दूं, आने वाले अपडेट जो भी आते हैं अगर आप उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से ही आपके वीडियोज़ आते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।